जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है अपनी प्रताप नारायण मिश्र जी से संबंधित। और वीडियो को सभी लोग लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप भी आपके लिए डाउनलोड करना है। यहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपके लिए उपलब्ध है, बहुत ही कम दामों में ऑफर चल रहा है अभी। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी हिंदी साहित्य की, तो आप जो भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो जल्दी से सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और यहाँ से अपना कोर्स परचेस कर लें। अभी ऑफर भी चल रहा है, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने हैं आपके लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, तो देखिए, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कहाँ हुआ, ये आपके लिए बताना है। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र जी का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो आपका सही आंसर है बेजे गांव। बेजे गांव विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 2, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। 1856 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 1856 आपका राइट आंसर है। इनका जन्म हुआ था ईस्वी में 1856 ईस्वी में। किस विद्वान ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है, वह विद्वान कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। वह विद्वान कौन है जिन्होंने प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है, तो वह विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था, आनंद कादम्बिनी, ब्रह्मांड, नागरी, विरध या हिंदी प्रदीप। तो इन्होंने जो ब्रह्मांड पत्रिका है इसका इन्होंने संपादन किया था, किसने, प्रताप नारायण मिश्र जी ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 क्या पूछा है, ब्रह्मांड पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, काशी से या फिर लखनऊ से या फिर मिर्जापुर से या कानपुर से। देखिए, जो ब्रह्मांड पत्रिका थी ये जो है प्रकाशित होती थी कहाँ से, यह कानपुर से प्रकाशित होती थी। तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्रह्मांड पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था, तो इसका जो संपादन शुरू किया था किसने, प्रताप नारायण मिश्र जी ने। कब किया था इसका संपादन शुरू, तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर बी, यानी कि 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन जो है शुरू किया था किसने, प्रताप नारायण मिश्र जी ने। प्रताप नारायण मिश्र के समस्त काव्यों का प्रकाशन किस नाम से जुड़ा है, प्रताप सर्वस्व, प्रताप लहरी, प्रताप रचनावली, प्रताप काव्य। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, प्रताप लहरी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर पूछा है, प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचनाओं का संग्रह प्रताप लहरी कब प्रकाशित हुआ था, ये आपके लिए बताना है। प्रताप लहरी जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 1849 ईस्वी में। प्रताप नारायण मिश्र का प्रसिद्ध नाटक है बेणी संहार है, वेश्या विनोद है या फिर भारत सौभाग्य है या गौ संकट है। तो इनका प्रसिद्ध नाटक बताना है प्रताप नारायण मिश्र जी का, तो गौ संकट इनका जो है प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। बद्री नारायण चौधरी का कौन सा वेश्या विनोद नाम से, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बद्री नारायण चौधरी का कौन सा वेश्या विनोद के नाम से भी जाना जाता है नाटक, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, ये आपके 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, ये हैं आपके 4 विकल्प और आपका सही आंसर वीरांगना रहस्य आपका सही आंसर होगा। प्रताप नारायण मिश्र ने किस नाटक में अभिनय करने के लिए मूंछ मुड़वा ली थी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रताप नारायण मिश्र ने किस नाटक में अभिनय करने के लिए मूंछ मुड़वा ली थी, तो वह नाटक कौन सा है, शकुंतला नाटक। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रताप नारायण मिश्र के किस नाटक को सबसे पहले भारतेंदु ने उपन्यास के रूप में लिखने का प्रयास किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे,
तो प्रताप नारायण के मिश्र के किस नाटक को सबसे पहले भारतेंदु ने उपन्यास के रूप में लिखने का प्रयास किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे? तो हटी हम्मीर आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। भारतेंदु युग की निबंध त्रयी में कौन शामिल नहीं है? निबंध त्रयी में शामिल नहीं है। देखिए निबंध त्रयी में पूछा है तो शामिल नहीं है कौन? ठाकुर जगमोहन। ठाकुर जगमोहन आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ललित निबंधों की शुरुआत हिंदी में सबसे पहले किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर है, ललित निबंधों की शुरुआत हिंदी में सबसे पहले की थी बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। अ और ब दोनों आपका यहाँ पर सही होगा, बिल्कुल सही। हर गंगे कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो 15 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। हर गंगे कविता के रचयिता माने जाते हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा, भारतेंदु युग में सबसे पहले बाल विवाह और सामाजिक समस्याओं को उठाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो बाल विवाह और जो सामाजिक समस्याओं को उठाने वाले सबसे पहले प्रथम कवि थे तो वह कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र ही थे। तो विकल्प नंबर आपका ये जो है सही आंसर है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 22, 20, 32, 30। तो 17 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर आपका बी यानी कि 32 मानी जाती है इनके ग्रंथों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रारंभ की गई ललित निबंधों की विधा को किसने आगे बढ़ाया? किसने आगे बढ़ाया ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का सही आंसर है उपरोक्त सभी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विद्यानिवास मिश्र ने, कुबेर नाथ राय ने। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित मौलिक ग्रंथों की संख्या मानी जाती है। तो मौलिक ग्रंथों की संख्या पूछा है आपसे यहाँ पर, इनके द्वारा अभी ग्रंथों की संख्या पूछी थी तो 32 थी। मौलिक ग्रंथों की कितनी है? 20 है। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा दिया था ये प्रताप नारायण मिश्र जी ने ही नारा दिया था। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सी पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है? नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। धन्य भूमि भारत जननी रतननी उपजावती, ये जो है आपका विकल्प नंबर जो सी है वह आपका सही आंसर है। ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है। लोकोक्ति शतक किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 का आपका जो सही आंसर है लोकोक्ति शतक रचना पूछा है तो ये रचना मानी जाती है किसकी? प्रताप नारायण मिश्र जी की। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रताप नारायण मिश्र की लावड़ी शैली में रचित काव्य है तो कौन सा वह काव्य है? तो आपका सही आंसर है लावड़ी शैली में रचित काव्य पूछा है प्रताप नारायण मिश्र का तो मन की लहर। मन की लहर विकल्प नंबर बी आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। प्रताप नारायण मिश्र का यात्रा वृत्त है तो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका जो सही आंसर है 25 का वह आपका राइट आंसर विलायत यात्रा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का डी सही आंसर है। प्रताप नारायण मिश्र का कौन सा निबंध नहीं है? निबंध नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में तो सावन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा सावन। गो संकट का नाटक है ए और इसका रचना काल क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का तो आपका राइट आंसर है 27 का विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर है 1886 आपका सही आंसर होगा 1886। प्रताप नारायण मिश्र के इस काव्य में देश की गरीबी का चित्रण है वह कौन सा काव्य है? तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा बेटला स्वागत। बेटला स्वागत जो है इस काव्य में देश की गरीबी का चित्रण है तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है? तो है पूछा है आपसे यहाँ पर तो है में आपका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही होली है या होरी है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। प्रताप नारायण मिश्र की मृत्यु कब हुई? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है महत्वपूर्ण है और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और
इनकी जो मृत्यु हुई है तो कब हुई है, तो 1896 आपका 96, यहाँ पर सही आंसर है 1896 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर प्रताप नारायण मिश्र जी से संबंधित। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।